बच्चों जय श्री राम, नमस्कार। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर सेकंड हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है और आई होप कि आपको मेरे इसी चैप्टर के दोनों वीडियो बहुत पसंद आए होंगे और आप उन्हें उससे बहुत नॉलेज गेन की होगी। तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि स्टोन्स के उन्होंने इतने अच्छे फाइन इम्प्लीमेंट्स या हथियार बनाए थे कि जैसे आज की सुई के बराबर अच्छे। तो उस समय पत्थर के हथियार बनते थे, स्टोन्स के बनते थे। जैसे कुल्हाड़ी है, वो भी उन्होंने पत्थर की बनाई। और आज हम लोग लोहे की कुल्हाड़ी यूज करते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि हम लोग क्यों ये पत्थर से लोहे की ओर जंप करके आ गए? यस, मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चों का आंसर सही होगा और वो जानते होंगे कि पत्थर भारी होता है, लोहा उतना नहीं होता, और क्लमजी होता है पत्थर उतना, और हमारा जो लोहा होता है वो उतना आप कह सकते हैं सटीक होता है उतना। और लोहे की पत्थर की धार एक बार कट गई और लोहे की धार में अंतर होता है कि इसमें लोहे की धार को फिर से बनाया जा सकता है, राइट। तो आज हम मूव करते हैं अपने थर्ड वीडियो पर। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये भी मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था इसी चैप्टर के कि हिस्ट्री में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं: सही घटना, रियल इंसिडेंट्स मीन्स, और एविडेंसेस, ऑथेंटिसिटी, और थर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हमें एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। तो आप समझ लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट लाइक ए डिटेक्टिव, ये लोग डिटेक्टिव तरीके होते हैं कि जो साइट्स को ढूंढते हैं, फिर एक्सकेवेट करते हैं, फिर उनसे निकालते हैं, फिर उसे कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो आप देखिए डिफरेंट साइट्स हैं। पहले आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेहरगढ़। ये आप पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर है मेहरगढ़। ये भी 7000 BC के आसपास है। यहाँ पर मुझे खेती के और बहुत सी चीज़ों के ऐसे अवशेष में मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये मेहरगढ़, और ये सुलेमान करतर हिल्स के आसपास है, आप मान लीजिए। और दूसरी है बुर्ज होम। ये बुर्ज होम जो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जम्मू और कश्मीर की सीमा पर लगभग आप मान लीजिए बुर्ज होम है। ये भी है आर्कियोलॉजिकल साइट से। इसमें चिरांद आप ये देख लीजिए, नेपाल बॉर्डर पर है, और ये यूपी, नेपाल, यूपी और बिहार का आप लगभग देखिए बॉर्डर है। और ये उसके साइड से आप देखिए गंगा रिवर फ्लो हो रही है इधर। उसके आस आप देखिए दाओ जली हेडिंग, ये भी आप देखिए आपका त्रिपुरा ये है। और ये आप देखिए मिजोरम और ये आसाम। तो आप समझ सकते हैं कि त्रिपुरा और आसाम मिजोरम बॉर्डर पर ये एक साइट है। ये देखिए कोलकाता स्टार से आप यहाँ पर देखिए मैप में बताया गया है। ये भैया बंगाल है, हमारी बंगाल की खाड़ी। यार देखिए चिरान के साइड में ये कोल्डी हवा और महागरा, ये दो स्थान है। कोल्डी हवा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आजकल का आप मान लीजिए जो प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश का और मिर्जापुर जिला है उनका समीपवर्ती या बॉर्डर एरिया है। और यहाँ पर में चावल के अवशेष मिले हैं, सबसे पहले चावल की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं। और ये महागरा ये भी है, ये एंशियंट हमारी साइट है। ये भीमबेटका आप देखिए, ये नर्मदा नदी के आसपास भीमबेटका। ये लगभग आप मान लीजिए कि भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश उसके आसपास पड़ेगा। भीमबेटका नाम देखिए क्या कहता है, भीम मतलब बलशाली, जो भीम जैसे व्यक्ति वहां पर गुफा में जो कुप के पत्थरों को हटा सकते होंगे, तो इसी प्रकार से उसका नाम भीमबेटका। यहाँ पर गुफा पाई गई बहुत पुरानी। यहाँ पर इस गुफाओं में आप देखिए वॉल पेंटिंग है कि जैसे कोई मैन है, हिरन की पूंछ पकड़ रहा है, हिरन भाग रहा है, इस प्रकार की पेंटिंग्स वहाँ पे मिली हैं। तो ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रिटन डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन ये प्री हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो कि उन्होंने अपनी आर्ट को बताया कि आप ये नहीं कि पुराना आदिमानव के अंदर कोई चित्रकारी थी नहीं, इसका मतलब उसके अंदर चित्रकारी कर सकता था, उसका ब्रेन डेवलप था, पेंटिंग आर्ट वो सब कर सकता था। हालांकि बहुत से अभी सबूत मिलना बाकी है। अभी हमारे पास ये बात बाकी है कि उसको म्यूजिक पसंद था कि नहीं पसंद था, लेकिन मैं अपने अनुमान से बता सकता हूँ कि उसको म्यूजिक बहुत पसंद होगा, क्योंकि वो रिवर के किनारे पक्षियों की आवाजें सुनता होगा। तो कुछ चीजें अपने अनुमान से कह सकते हैं। आप देखिए नर्मदा रिवर के थोड़ा सा और साउथ में तापी रिवर है या ताप्ती रिवर है, ये भी देखिए आपके मैप में दी गई। आप देखिए जितनी भी हिस्ट्री आप ज्योग्राफी की हेल्प से आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा आपको याद होगा। उसके नीचे आप देखिए मुंबई। मुंबई एक प्रकार से आज भी एक टापू है और भारत की आर्थिक राजधानी है, बहुत अच्छा शहर इसको मानते हैं। और देखिए उसके नीचे और गोदावरी रिवर,
जो कि नासिक से निकलती है, आप देखिए, और गर्मियों में सूख जाती है। इधर आंध्र प्रदेश में या बंगाल में ये अपना ये डिबाउच हो जाती है, गिर जाती है। इसके और देखिए आए थोड़ा सा साउथ आइए, इनाम गांव, ये भी आपकी ये साइट है एक, और उसके नीचे कृष्णा रिवर आपकी देखिए फ्लो हो रही है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर हुंसगी एक प्लेस है, हुंसगी HUNSGI, इसको पेलियोलिथिक साइट का है ये। और कर्नूल केप्स, ये भी आपका पेलियोलिथिक साइट है ये। अब देखिए आसारी साइड में आप देखिए बहुत सी साइट हैं जो रिवर के किनारे हैं, भीमबेटका देखिए, नर्मदा के किनारे, चिरान गंगा के किनारे। अब देखिए इधर जो हुंसगी है, आप देखिए यहाँ पे कृष्णा के किनारे, इनाम गांव गोदावरी के किनारे। तो ये हमारे लगभग बहुत अच्छे वाटर के सोर्सेस के आसपास पाई गई हैं। अभी हम आपको बात बताएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी सिंधु नदी के किनारे। तो वाटर सोर्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण था। अब देखिए इधर अरेबियन सी लोकेटेड है, इधर हल्लूर है, ये कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र, ये भी आपकी साइट है। एंशिएंट ब्रह्मागिरी हिल से आपकी कावेरी रिवर निकलती है, और भी ये भी आपकी बेया बंगाल में गिरती। पय्यम पल्ली, ये देखिए ये एक साइट है ब्रह्मागिरी के साउथ में दिखाई गई। और यहाँ देखिए कन्याकुमारी के पास आदि चनालूर एक प्लेस है, ये भी आप साइट है। लक्षद्वीप किसी समय में यहाँ पर लाखों द्वीप होंगे। द्वीप इसका नाम क्यों है? क्योंकि द्वीप अगर जैसे मान लीजिए कोई लाइट जल रही है, आसपास समुद्र है, पानी है, तो वो एक द्वीप की तरह लगते होंगे, इसलिए उनको नाम द्वीप रखा गया, लक्षद्वीप। तो ये आप मैप के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत मैप की हेल्प से और ज्योग्राफी की हेल्प से आप अच्छा ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की कि क्योमैन कैसा था। देखिए क्योमैन, ये लगता है जैसे अंदर से उसकी वीडियोग्राफी ली गई है, उसमें वहाँ पे मून है, स्टार्स हैं दिख रहे हैं, और ये क्योमैन बैठा हुआ है, आग देखो जल रही है लकड़ियों से, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को फाइन कर रहा है, बना रहा है। उसके पीछे एक स्पीयर या भाला रखा हुआ है देखिए, और ऊपर कुछ पेंटिंग बनी हुई है कैटल की। राइट साइड देखिए वहाँ भी एक आदि मानव पेंटिंग बना रहा है, उसका बच्चा खड़ा हुआ है बगल में। कितने देखिए कैटल्स की उन्होंने पेंटिंग बना रखी है, या डियर भी हो सकते हैं। तो एक प्रकार से एक और ये पूरी केव का हमने एक ये लुक यहाँ पे देने का प्रयास किया आप लोगों को समझने के लिए मैनेजमेंट कैसे रहता था। और ये देखिए, और मैप के बारे में यहाँ देखिए डिटेल से भी बताया गया कि जो रेड ट्रायंगल है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर हंटर गैदरर्स के लिए साइट के रूप में वो डिटेक्ट की गई हैं। तो हंटर गैदरर्स जो आए थे, शिकारी और संग्राहक, बहुत सारे स्थानों में रहते थे, केवल कुछ को ही दिखाया जा सका है, सबको दिखाना संभव भी नहीं है। और जो साइट्स हैं वो यहाँ भी लिखा है कि वाटर सोर्सेस के पास पर ही लोकेटेड थी या अवस्थित थी, जैसे रिवर लेक्स वगैरह हैं। तो ये मैंने आपको बताया। तो जैसे जैसे स्टोन टूल्स इम्पॉर्टेंट थे बहुत ज़्यादा, तो पीपल्स ने क्या किया, एक प्लेस उनके लिए डिस्कवर किया कि वहाँ से गुड क्वालिटी स्टोन कलेक्ट करें और अच्छे से उनको इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो जो प्लेस जहाँ अच्छा स्टोन मिलता था और वहाँ पर वो स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, उसको फैक्ट्री साइट कहा गया। फैक्ट्री मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर इसी एक वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो वहाँ पर बहुत सारे टूल्स स्टोन्स के बनाते थे, तो उसको फैक्ट्री कहा गया। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये फैक्ट्री है कि क्या है? तो वहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, आर्कोलॉजिस्ट प्रकार के डिटेक्टिव होते थे। तो वो ब्लॉक को, जो स्टोन को वो पाते थे, टूल्स को बहुत से डिस्कार्डेड होते थे, मतलब फेंके हुए होते थे, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होते थे, अच्छे नहीं बने थे। और उनको जो वेस्ट के उनके चिप्स थे पतले पतले, और ऐसे ही बेकार के पत्थर वहाँ पे कुछ, जैसे किसी ने कुछ उसमें से किया हो, घिसा हो, तो उससे अगर लार्ज नंबर्स में मिलते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये फैक्ट्री थी। ऐसे इन्होंने अंदाज लगाया। कभी कभी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलते थे वहाँ पर, तो लोग वहाँ पर रहने की साइट भी थी तो उसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा गया, कि वहाँ पर वो उनके हैबिटेशन मतलब आवास या रहना कम माने, उसके साथ साथ फैक्ट्री माने फैक्ट्री के साथ। तो वहाँ पर ये भी चीज़ पाई गई हैबिटेशन कम वाली, तो उसको हम लोग हैबिटेशन कम फैक्ट्री कहा गया। अभी मैंने साइट्स के बारे में बताया कि साइट्स क्या होते थे। साइट्स मतलब स्थल या स्थान, जैसे हम आज लोग बात करते हैं कि किसी के चाचा इंजीनियर होंगे, कुछ भी होंगे, कि यहाँ चाचा जी कहाँ गए साइट पर, तो उसको एक साइट कहा गया। जैसे कोई एक्चुअल जहाँ पर कोई काम करता है तो फैक्ट्री साइट या इंजीनियरिंग साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, तो इस प्रकार से। तो जहाँ पर ये वो एक प्लेस है, एक स्थान है जहाँ पर टूल्स पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो इनको कहा गया। और वहाँ पर उनका यूज होता है, वहाँ पर लोग छोड़ भी देते हैं,
तो जैसे आप देखिए कंस्ट्रक्शन साइट में काफी पड़ा होता है, मलबा भी पड़ा होता है, और ये अर्थ के सरफेस पर भी साइट हो सकती है, अंदर भी हो सकती है साइट ये, और कभी कभी अंडर वाटर भी होती है। जैसे आप बताया कि लोथल में, वहाँ पे गुजरात में अंडर वाटर भी चीजें मिली, तभी तो हमने जाना कि वहाँ पर भी बहुत बड़ी एक डक यार्ड थी। तो ये डिफरेंट साइट्स होती हैं जो जिनको हम अगले चैप्टर में बताएंगे। आज मैं पहले बच्चों आपको यहीं पर विराम देना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन टूल्स को कैसे कैसे बनाया जाता है, और आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपको पहले की वीडियो भी पसंद आए होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के सुझावों को अपने अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम बच्चों।